जी शुरू करते हैं once again। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अपना लेसन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अ, थोड़ा सा हल्का फुल्का से रिवाइज कर देती हूँ। हमने जुमला इस्मिया पढ़े थे। बेसिकली हमने पढ़े थे जनाब मुरक्कबात। ठीक है। और मुरक्कबात में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था जब मुख्तलिफ कलिमात या अल्फाज मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। और फिर हमने जब मुरक्कबात मिलते हैं तो जब मुरक्कब बनता है तो मुरक्कब दो तरह का होता है। वो कलिमात या अल्फाज के मिलने से एक होता है नाकिस और एक होता है ताम या कामिल, जिसे हम जुमला भी कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। जुमले हमने देखे थे दो तरह के होते हैं। एक वो जुमले होते हैं जो जुमला इस्मिया कहलाते हैं, ये इस्म से शुरू होते हैं। और एक जुमले वो होते हैं जुमला फिलिया कहलाते हैं, ये अफआल से शुरू होते हैं। जुमला इस्मिया हमने अभी तक कवर किया है क्योंकि अभी हमने फेल नहीं पढ़ा। जब हम फेल पढ़ेंगे तो हम जुमला फेलिया भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है? जुमला इस्मिया पढ़ने के बाद हम यहाँ जंप कर जाएंगे मुरक्कबात की तरफ जो नाकिसा है। नाकिस मुरक्कबात अगेन चार तरह के होते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इस जुमला इस्मिया पढ़ने के बाद हम नाकिस मुरक्कबात और जुमला इस्मिया इनको मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में फेल पर जाएंगे। जुमला इस्मिया पढ़ने के बाद और मुरक्कबात नाकिसा पढ़ने के बाद आप लोग इस लायक हो जाएंगे कि हाफ ऑफ द अरबिक ग्रामर आप समझ सकेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जुमले में बात करते हैं ना, तो जुमला दो ही तरह के जुमले अरबी जबान में। कौन से जुमले? इस्मिया और फेलिया। तो जब आप एक कैटेगरी पूरी सीख लेंगे जो कि मुरक्कबात नाकिसा और जुमला इस्मिया के बाद मुकम्मल हो जाएगी, तो ये समझे लगभग आधा आपका पूरा हो जाएगा कि आधी तरह के आप जुमले समझ सकते हैं। बाकी फिर आधे रह जाएंगे जुमला फेलिया, वो हम फेल पढ़ेंगे, फिर वो एक बिल्कुल नया बाब होगा, तो उसको उसी हिसाब से देखेंगे। हमने देखा था कि जुमला फेलिया जो होता है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है, इसको जी बस। बनाते वक्त हमें दो चीजों का ख्याल रखना होता है। किस चीज का? एक तो हमें पता होना चाहिए कि मुब्तदा और खबर क्या है। और हमने अपने ही पास से हमने 5 पॉइंट बना लिए थे। इस बुक में तो थोड़े मुख्तलिफ आई मीन पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन हमने पास से कुछ पॉइंट्स बना लिए थे जो एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे प्लीज। जी, हमने अपने पास से पॉइंट्स मिलाकर ही बना लिए थे, लेकिन बेसिकली हम दो ही चीजें देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुब्तदा और खबर पहचानते हैं जो कि पहला पॉइंट था। और दूसरे नंबर पे हम ये सारी चीजें करते हैं जो हमने मिला ली थी। वो क्या थी? अगर हम ओवरऑल बनाए तो क्या बन जाएंगे? मुब्तदा मुब्तदा और खबर की पहचान। दूसरा, वसत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा, तो हमें मारिफा और नकीरा का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, एराब के लिहाज से दोनों मरफू होंगे, दोनों हालतें रफा में होंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट यह था, जिन्स में मुफ्तदा और खबर में मुताबिकत होगी, मुजक्कर मुजक्कर मुन्नस मुन्नस। और चौथा, अदद में अगर हमारा मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, और मुब्तदा मुसन्ना है या जमा है तो खबर उसी हिसाब से मुसन्ना या जमा होगी। तो हमें अदद में भी इसको फॉलो करना था। ये हमने पॉइंट बना लिए थे, एक दो तीन चार, और ये 5 पॉइंट हमारे बने हुए थे। यहाँ तक हमने इसको सीख लिया था। मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होता है? मुब्तदा जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो। यहाँ पे क्या है? हामिद। उर्दू में भी मुब्तदा शुरू में ही आता है, हामिद। हामिद मुब्तदा है, और हामिद के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो खबर दी जा रही है, वो क्या है? वो ये है कि वो सच्चा है। तो हामिद मुब्तदा होगा और सादिक खबर होगी। यहाँ तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जनाब। अब हम इसको देखते हैं। हमने ये सिर्फ वाहिद में देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मुसन्ना में कंडीशन क्या होगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। अब देखिए, ये चार चीजें जहन में रखनी है जो आपको अभी मैंने बताई हैं। 5 पॉइंट जो हमने बताए, क्योंकि अब जब जुमले बनाएंगे तो हमने इसी हिसाब से इसको नजर में रखना है। अब मुब्तदा वाहिद मोन्नस होगा तो खबर भी वाहिद मोन्नस आएगी। वाहिद वाले जुमले हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मरियम एक है, खातून है, यानी मोन्नस है। तो सालिहा, खबर भी हम क्या ला रहे हैं? क्या है खबर भी? एक तो वाहिद है और दूसरी मोन्नस है, ठीक है। इसी तरह जैनब सच्ची है, जैनब हम क्या लाए? क्योंकि ये मोन्नस है तो सादिकतुन, गोलता वाली इस्म ला रहे हैं या सिफ्त ला रहे हैं। इसी तरह फातिमातु मुअल्लिमातुन, ये हमने मुजक्कर मुन्नस का ख्याल भी रखा। दूसरी चीज हमने क्या ख्याल रखी? ये भी हालत रफा है, ये भी हालत रफा है। तीसरी चीज हमने ये देखी
के मुजक्कर मुन्नस के साथ अदद भी सेम है। जैनब एक ही है तो सादिकतुन आया, सादिका तानी नहीं आया। ठीक है, इन चीजों का जो हम ख्याल रखना है, जो हमारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखिए दूसरे में, मुक्तदा अगर मुसन्ना है, मुसन्ना में दोनों कंडीशन हो सकती है, मुजक्कर या मोन्नस या मुसन्ना मोन्नस। मुसन्ना है मुब्तदा तो मुजक्कर भी हो सकता है, मोन्नस भी। तो खबर भी इसके मुताबिक हम मुजक्कर या मोन्नस लाएंगे, और साथ में क्या होगी, वो भी मुसन्ना होगी। यानी मुसन्ना मुब्तदा के लिए हम क्या लाएंगे, मुसन्ना खबर। सीधी सी बात है। मिसाल के तौर पर जैद और हामिद, मुब्तदा में दो लोग हैं जिनके बारे में खबर क्या आ रही है कि वो दोनों नेक है, तो जैदु व हामिदुन। ठीक है, जैदुन व हामिदुन, ये तो टाइपो है इसमें। सॉलिहानी, इनकी खबर देखिए मुजक्कर है ना, तो मुझे सॉलिहुन रखना था, लेकिन क्योंकि मुसन्ना है, दो हैं, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, सॉलिहानी। हाँ। आनी साउंड हमें पता है, आनी साउंड जो है मुसन्ना के लिए आता है। इसी तरह मरियम और जैनब नेक हैं। अब मरियम और जैनब मुसन्ना हो गए तो सॉलिहा तानी, तान। दोबारा आनी साउंड लाए हैं, लेकिन क्योंकि हमें ख्याल रखना था मुजक्कर और मुन्नस का, तो हमने सालिहतुन के साथ लाए हैं। सालिहतुन को जब हमने मुसन्ना साउंड में रखा तो वो सालिहा तानी बन गया। इजी है, समझ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब हम मजीद इसको देखें, तो देखिए यहाँ पे मुजक्कर की बात आ गई, वो मुसन्ना की मिसाल थी, जैद और हामिद लड़के हैं, तीन आ गए, सॉरी, जमा आ गया। मुब्तदा हमारे पास जमा है, जैद हामिद और महमूद नेक हैं। जैदुन व हामिदुन व महमूदुन, ये हमारा मुब्तदा है, और खबर हम जमा लाए हैं ऊना साउंड के साथ। ऊना साउंड क्यों लाए हम? जमा की वजह से। तो जमा में तो दो साउंड होते हैं, एक ऊना से और ईना। जायद, एक से जायद, दो से हाँ, जायद, सॉरी, दो से जायद। ठीक हो गया, लेकिन मैं सॉली ही नहीं, हूना क्यों लाई हूँ, इसलिए हीना कि क्यों नहीं रफा लाई? की हमें रफा की हालत में चाहिए ना, मरफू चाहिए। हाँ, ये हमारे मरफू मरफू चाहिए। है ना, ये मरफू है, तो ये भी हमें हालत रफ वाला लाना है, मरफू लाना है, तो ऊना साउंड आएगा। मरियम जी। व जैनब व फातिमा तू, हमारी जमा है ये, तो स्वालिहातुन। अब जमा का आपको पता है दो साउंड होते हैं मुन्नस में, आतुन आतुन और और आतुन। आतिन, लेकिन मुझे मरफू चाहिए, तो मरफू तो ये है आतुन, तो मैं सॉली हातुन है। और हमने ये चीज भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में ही पढ़ ली थी कि अगर हमारा मिक्स होंगे, मतलब मुजक्कर भी है साथ और मुन्नस भी है, तो फिर मुजक्कर सीगे को हम फौकियत दे देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इसी तरह, जब मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स होंगे, उनकी जिन्स मुख्तलिफ होगी, तो खबर में मुजक्कर की रियायत की जाएगी। हम उर्दू में भी करते हैं, हमें पता है बात, ठीक है ना। जैदुन व फातिमतुन, अब लड़का और लड़की साथ हैं, तो खबर कौन सी लाऊं, मुजक्कर लाऊं या मुन्नस? मैं मुजक्कर लेकर आई। मैंने आनी साउंड लाई हूं, क्योंकि दो की बात हो रही है, और साथ साथ मैंने ख्याल किया मुजक्कर का, उसे फौकियत दी। हाँ, मरियम व जैनब व हामिदुन, अब यहाँ दो खवातीन हैं और एक मुजक्कर है, तब भी मैं ऊना साउंड लाई हूँ, स्वालिहूना आतिन नहीं लाई, स्वालिहातिन नहीं लाई। ठीक है, तो यहाँ मुजक्कर को एक तरह से फौकियत दे दी जाएगी। सी उर्दू में भी हम ये करते हैं, कोई इस पे वो ना करे कि ये क्या बात हो गई कि यहाँ पे ख्याल नहीं किया गया, नहीं ऐसा नहीं है जी। अब ये है इसमें, अ, ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तब्दीलियां करनी है, ये वैसे होमवर्क होना चाहिए, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये अच्छी तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। मेरे को इसमें आपसे, जी जैसे पीछे आए जी, मरियम और जैनब, वो सब हालत रफा में है, तो ये हालत नसब में भी आ सकते हैं इनके नाम, जैसे अरबी हालत तब्दील करें तो इनकी। मंसूब भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन आमतौर पे मुब्तदा मरफू ही होता है ना। जी। नसब में क्यों जाएगा, नसब तो आमतौर पे मुब्तदा नहीं होता, अगर फेल फाइल कॉम्बिनेशन है तो मफूल मंसूब होगा। या जी। मंसूबात का पूरा एक चैप्टर है। जैसे हाल जुलहाल में हाल मरफू होता है, और फिर जरफ जमा जरफ मकान, तो वो उस कंडीशन के लिए मुब्तदा क्वालिफाई नहीं करता, तो मुब्तदा आमतौर पे मरफू ही होता है। जी, जी, समझ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ है, ये हमसे कह रहे हैं करना क्या है, करना ये है कि इसमें इस्तेमाल शुदा कोई मुजक्कर मुब्तदा की जगह मोन्नस लाना है। जब हम मोन्नस लाएंगे तो और भी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मसलन इन्होंने लिखा है हाशिम एक डॉक्टर है। अब हाशिम एक डॉक्टर है, तो हाशिमुन के साथ तबीबुन लाए हैं, दोनों मरफू लाए हैं, दोनों वाहिद है, दोनों वाहिद लाए हैं। ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हमें इनको तब्दील करना है। हाशिम की जगह इन्होंने मिसाल देके समझाया है कि हाशिम की जगह फातिमा ले आए, यानी मुजक्कर से मोन्नस करना है,
मुब्तदा को, तो आगे बाकी तब्दीलियां आपने फिर उसी के हिसाब से करनी है। तो फातिमा एक डॉक्टर है, तो फातिमा तू तबीबतुन, तबीब से क्या हो गया, तबीब। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 से उठाने हैं अल्फाज, और फिर उन अल्फाज को यहाँ रखकर या उन जुमलों को यहाँ रखकर मुजक्कर मुन्नस के साथ स्विच करना है। तो अगर हम एक्सरसाइज नंबर, ये हमारा पेज नंबर है जनाब, लेट मी सी, 61। ठीक है, 61 एक्सरसाइज नंबर 1 कहाँ पे दी हुई थी, 59 पे थी, 60 पे थी, 60 पे थी एक्सरसाइज, लेट मी चेक। 59। ये 59 हमारी पे। हाशिम एक डॉक्टर है, 59 वाली थी। तो इसको अब हमने स्विच करना है, और हमने इसको मुन्नस में करके चेंज करना है जी। 61 पे आ जाए, तो अब हाशिम के बाद कौन सा जुमला आ जाएगा, आबिद हाशिम के एक बाद उस क्या इंजीनियर है। नाम, आबिद एक आबिद एक इंजीनियर है। इंजीनियर। चले, इसका बताएं क्या बनेगा। पहले तो इसी का मुझे बताएं, आबिद एक इंजीनियर, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सहूलत हो जाए। आबिद जी मुहंदिस। हाँ, अब हम, मैं जिस जिसका नाम लूँ ना, तो वही वही फिर आगे बात करें। आबिद एक इंजीनियर है। जी पहले आसफा आप ही बताइए क्या बनेगा जुमला। आबिदुन मुहंदिसुन। आबिद मोहनदिसुन, आबिदुन मुहंदिसुन। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, जिया आप आइए, इसको जी मैंने चेंज हाँ। कर दिया, आबिदा एक इंजीनियर है। जी क्या बनेगा, आबिद की जगह क्या आ जाएगा, आबिदतुन। आबिदा, तू गैर अच्छा। मंसूब हो गया, बोलता हुआ है, आबिदा तू आबिदतु और मुहंदिसतु। मुहंदिसतुन। मोहनदिसतुन। यस, ठीक हो गया। अगला सेंटेंस आप जरा खोल के दिखाएं, मैं इस बार बार स्क्रीन चेंज नहीं करना चाह रही। अगला सेंटेंस नेक्स्ट है, जो, नासिर एक नासिर तालिब एक इल्म है। तालिब इल्म है। नासिर एक तालिब इल्म है। नासिर एक, राबे आप आ जाए, नासिर जी। एक तालिब इल्म है। जी, नासिरुन तालिबुन। नासिरुन तालिबुन, वेरी गुड। अब इसको नासिर की जगह नासरा कर देते हैं, उर्दू में होता है नासिरा एक। नासिरतुन तालिबतुन। वेरी गुड, नासिरतुन तालिबतुन, वेरी गुड। जी नेक्स्ट बताएं क्या है जुमला। मैम ये नासिरा तुन आएगा, नासिरा नासिरतुन तू तो नहीं नहीं है आएगा। जी, नासिरतु होगा ना। नासिरतुन, यस जी जी, नासिरतुन, नासिरतु तालिबतुन। जी नेक्स्ट उर्दू में क्या है सेंटेंस, कोई बताएगा मुझे। मुजाहिद मेहनती है। मुजाहिद मेहनती है। जी क्या बनेगा हम्म। बताएं। मुजाहिदुन मुजतहिदुन। मु- मुजाहिदुन कैसे। अ, शायद जी, मुजाहिद तो मुजक्कर, मुजाहिद को बता रही हूँ। हाँ तो मुजाहिदुन मोनस, अच्छा मुजक्कर का बता रही हूँ, ठीक है। मुजाहिदुन क्या बनाया आपने दोबारा। मुजाहिदुन मुजाहिदुन मुजतहिदुन। अच्छा ठीक है, और मोनस के लिए क्या आ जाएगा। मुजाहिदा मुजाहिदतु हम्म मुजतहिदतुन। ठीक हो गया। मुजाहिदतु मुजतहिदतुन, ठीक हो गया। अगला क्या सेंटेंस है, कोई और स्टूडेंट आए। खालिद लंबा है। खालिद लंबा है जी। मोनस बताएं इसका क्या बनाएंगे हम। खालिदा तू तवीलातुन। तवीलतुन, वेरी गुड। अच्छा बिल्कुल लास्ट से अब सेंटेंस उठाए, कौन रह गया, कोई और स्टूडेंट आए। जी। जाहिद छोटे कद वाला है। क्या बनाया इस इसका। इसका जाहिदुन कसीरुन। हम्म कसीरत कसीर कसीरुन। कसीरुन, ठीक है, और मोनस क्या बनेगी फिर इसकी। जाहिदतु कसीरतुन। जाहिदतु कसीरतुन, कफ काफ से सॉरी, और कसीरत। स्वाद, कसीरतुन, ठीक हो गया। एक और कौन स्टूडेंट है, एक और आ जाए कोई। मैं हूँ तलत। जी जी, जी, कौन सा बोलूं। कोई अभी अभी तक नहीं किया। शाहिद खड़ा हुआ है। तो शाहिदुन आपने इसका, शाहिदुन काइमुन, शाहिदतु ताइब, काइमतुन। शाहिदतु काइमतुन,
वेरी गुड हो गया। जज़ाकुम खैरन कसीरा, जज़ाकुम कुन्ना आ जाएगा क्योंकि आप सारी खवातीन है, लेकिन मुजक्कर सीगे को फौगियत दे देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे मुसन्ना की भी साथ साथ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आ रहा है हाशिम और आबिद डॉक्टर हैं। जी, एक स्टूडेंट आ जाए कोई। ये हमारा है पेज नंबर, लेट मी टेल यू, पेज नंबर 62। जी, कोई एक स्टूडेंट आ जाए हाशिमुन पहले। व आबिदुन हाँ, तबीबतुन तबीब तबीब। मैं बताऊं? तबीबानी। एक मिनट देखिए, कोई और हाशिमुन नहीं बोले। मैं एक मिनट, बताऊं? जिससे मैं पूछ एक मिनट रुके, जिससे मैं पूछूंगी वो ही बताएगा। देखिए, लेट 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 दैट पर्सन थिंक ना, कि वो सोचे कि कैसे करना है इसको। सही है, तो जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा प्लीज। जी, जी राबिया आप थी, आ जाए। जी। हाशिम और आबिद हाशिम। डॉक्टर। मैं लिखती हूँ, लेट मी राइट। हाशिमुन, ठीक है, जी। हाशिमुन व आबिदुन आबिदुन। जी, डॉक्टर। डॉक्टर की पहले सिंगल बताएं, सिंगुलर क्या है, वाहिद क्या है? तबीबुन तबीबुन, ठीक है, क्या लिखूं अभी? हाँ, तबीबात तबीबा हा हान आएगा ना, आनी तभी आएगा, आनी। तबीबानी तबीबानी। तबीबानी। हाशिमुन व आबिदुन तबीबानी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आए, जी आप आ जाए। नासिर और मुजाहिद मेहनती हैं। जी, नासिरुन व नासिरुन मुजाहिदुन व मुजाहिदुन। मुज्तहिदानी। वेरी गुड, मुजतहिदानी। नासिर और मुजाहिद दो मेहनती हैं, या मेहनती हैं, हम उर्दू में मेहनती हैं कहते हैं। दो खुद ब खुद आ गया। जी, आसफा आप आइए। खालिद और जैनब तालिबे इल्म हैं। खालिदुन व जैदुन तालिबानी। खालिदुन व जैदुन तालिबानी। तालिबानी। तालिबानी आ गया, ठीक हो गया। मंसूर और शाहिद खड़े हैं। जी, नेक्स्ट आए कोई। जी मैम, मैं मैं आती हूँ। आऊँ? जी, कंवल। जी कमल। मंसूरुन व शाहिदुन काइमानी। मंसूरुन व शाहिदुन, वेरी गुड। और ईमानी। जी, मजहर और साजिद बैठे हुए हैं। जी, मैं आऊँ? जी, जी। मजहरुन वसाजिदुन जालिसानी। मजहरुन मजहरुन व साजिदुन जालिसानी, वेरी गुड। आनी साउंड हमने क्यों रखा है? इसलिए कि हम क्या कर मुसन्ना रहे कर हैं? मुसन्ना कर रहे मुजक्कर है। हैं। एक आज मैं मुसन्ना। होमवर्क एक में एक होमवर्क में मैं चेक करी थी कि ये मजहर उर्दू में लिखा है ना हाथ से। किसी ने लिखा हुआ था मुजतहिद के लिए। तो ये देखिए, जब अरबी में लिखेंगे तो दो चश्मी आ जाएगा। इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। ये उर्दू का तरीका है ऐसे लिखने का, अरबी में नहीं। अरबी में हम से ऐसा नहीं है, वहां पे गोल हा नहीं है, वहां पे गोल हा मौजूद है। और वजूह में जैसे ही आती है, और फिर गोलता भी साकिन जब हम पढ़ते हैं तो गोल हा की फॉर्म में पढ़ते हैं उसमें। लेकिन बहरहाल ये लिखने में इसका ख्याल रखें। ठीक हो गया, हमारी एक्सरसाइज मेरे ख्याल ये इतनी है। लेट मी चेक। जी, ये इतनी है। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे। जो रह गई है सिस्टर वही शुरू करें। मरियमु व जैनबू, सॉरी, मरियम और जैनब नेक हैं। जी, कमल हो गई थी, और कौन रहता है? मैं रहती हूँ सलमा। जी, सलमा। मरियम व जैनबु मरियम सालिहतानी। व जैनबू, इन पे मैंने वो क्यों नहीं लगाए? दो पेश नहीं लगाऊंगी मैं, या लगाऊंगी? नहीं नहीं लगाएंगे। लगाए, नहीं लगाएंगे। लगाएंगे। मोनस नाम गैर मंसूब है, ठीक है। मरियमु व जैनबू, और आगे क्या बताया आपने? सालिहतानी। सॉलिहतानी, वेरी गुड। आनी साउंड हम ले आए। जी, मदीहा नहीं है क्या क्लास में? जी जी हूँ। मैं 2 दफा कोशिश की थी, किसी और ने पहले बोल दिया तो मैं फिर रुक गई थी। ओहो। ठीक। जी, मदीहा अगला आप बनाए। अम, फातिमा फातिमा तू व आयशा तू व आयशा सच्ची के लिए सादिक बोलेंगे नहीं।
सच्ची मुजक्कर है इसका सादिकुन, सच्चे के लिए। सादिक सादिकतानी। सादिकतानी, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है जी। अगला भी आप ही बनाए मदीहा। हफ्सा और रुकैया उस्तानिया है। हफ्सतु व रुकियतु। अम, हफ्सतु व रुकैयतु। आगे अम, देखिए, मुजक्कर के लिए आता है उस्ताजुन। उस्ताद उस्तानिया, उस उस्ताजतानी। उस्ताद, उस्ताज यानी। उस्ताजानी। अच्छा, अब देखिए, जिससे पूछू ना वही बोले, ताकि उसको सोचने का मौका मिले ना। उस्ताजा तानी, इसको ऐसे लिखेंगे, उस्ताजा उस्ताजतानी। उस्ताजतानी। ठीक हो गया जी। दोबारा शुरू कर लें साइकिल। आ जाए राबिया। आबिदा और शाहिदा तौलिबात हैं। मैंने भी नहीं की प्रैक्टिस। मैं कर लूं? बुशरा। मैं भी हाँ, बुशरा, आप भी तो हैं, ठीक है। माजरत जी, बुशरा। आ आबिदतु व आ- शाह व शाह वाह। व शाहिदतु व शाहिदतु तालिबानी। तौलिबानी। तौलिबुन है तालिब मुजक्कर। इससे पहले हम बनाएंगे तौलिब। तालिबतानी। तालिबत तौलिबत। यस, तौलिबतानी। आबिदतु व शाहिदतु तौलिबतानी जी। अगला भी आप बनाए बुशरा। नासिर। नास, नासिरा और साइमा मेहनती हैं। ना, नासिरतु नासिरतु व साइमतु व साइमतु मुजतहिदानी। मुजतहिद मु- हाँ, मुजतहिदतानी। मुजतहिदतानी। तानी। मुजतहिदतानी। ठीक हो गया, बारकल्लाहु फीकुम जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं हम। डू वी हैव नेक्स्ट पेज? यस, वी हैव वन मोर पेज। अरबी में ट्रांसलेशन करनी है इसकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। ये बड़ा हो गया जी। अब हो गया सारे स्टूडेंट्स? अगला स्टूडेंट आ जाए, फिर राबे आ जाए आप जी जी जी। अब हमने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जमा वाले हैं, ठीक है। चलें, जी। जो ट्रांसलेशन कर रहा है बस वो ही फिर बोले, ताकि उसे फोकस कर सके अच्छा सा जी। काशिफ, असद और उमर इंजीनियर हैं। जो वोकाबुलरी ना आए पूछिएगा, बिल्कुल ठीक है जी। बताइए क्या लिखे। काशिफुन व असदुन व उमर। काशिफ। काशिफ और असद के दरमियान वाव आएगा। नहीं 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 आएगा, हाँ, पेश आएगा, कॉम आएगा, सॉरी। काशिफुन। काशिफुन हम्म। असदुन असदुन व उमर व उमरुन मारुन। मोहंदिसानी मोहंदिसोनी। मोहंदी। आनी आएगा, आनी का कौन, आनी का आएगा। पूछे मोहंदिस क्या? होन। जी मोहंदी जी। जी, बोले। मोहंदी। मोहंदिस होनी। पहले क्या साउंड होता है जमा का? मोहंदिस हान। आनी। नहीं, आनी तो मुसन्ना का साउंड। जमा के दो साउंड है ना। रफा का अलग है और जर का अलग है। रफा का क्या साउंड है? ऊना। मैं बार बार कह रही हूँ, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही बोले। लेट लेट हर थिंक जी। मुहंदिसुन है ना, तो क्या साउंड है जी। जमा का राबिया? आनी और ऊना था। ऊना। नहीं, आनी नहीं था। आनी तो मुसन्ना का है। अच्छा ठीक है। ऊना और ईना। ऊना ऊना और ईना। ईना। इसको रट लें। इसे नहीं रटेंगे तो बार बार फंसेंगे। आगे बहुत सारे सेंटेंसेस करने और कुरान में पहचानने हैं। काशिफुन, ठीक है। असदुन व उमरुन क्या बन जाएगा? मोहंदी। आखिरी लफ्ज को हम इन्वॉल्व करते हैं ना, सीन को इन्वॉल्व करके जी। साउंड बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? मोहंदी। मोहंदिस ऊना। मोहंदी सूना। काशिफुन, असदुन व उमरुन मोहंदी सूना। वेरी ऊना। गुड जी। नेक्स्ट आ जाए। आसफा, आप आइए। जैदुन हामिदुन और महमूद नेक हैं। जैद, हामिद और महमूद नेक हैं जी।
आसफा नहीं है तो जी आ जाए। जी शादी जी। जी। जैदुन जैदुन कौमा हामिदुन हामिदुन व महमूदुन व महमूदुन सॉलिहूना। स्वालिहुन। वेरी गुड। हुना साउंड लाना है। असल में क्या है, सॉलिहुन है, सॉलिहुन से हमने बना लिया सॉलिहुना। जी। सलमा आप आ जाए। साजिद आबिद और खालिद तालिब इल्म है। साजिदुन व आबिदुन व खालिदुन साजिदुन व आबिदुन तालिबून व खालिदुन। सॉरी, लास्ट में क्या कहा आपने? तालिबून। तालिबूना। वेरी गुड। जी। बुशरा पाइए। साजिदा आबिदा और खालिदा तालिबात हैं। साजी साजिदातुन। साजिदा, ता पे क्या हरकत आएगी? तो पेश आएगा। पेश आएगा सिर्फ। साजिदा साजिदतु फिर आगे कोमा आएगा। और व सॉरी आबिदातुन आबिदतु व व खालिदतु खालिदतु। जी। व तालिबात। तालिबतानी। आनी साउंड तो नहीं तालिब है। जमा के लिए दो तालिबी sound है। तालिबीन। नहीं, आतुन और आतिन दो साउंड होते हैं जमा के लिए। मुन्नस के लिए, मुजक्कर के लिए ऊना इना, मुन्नस के लिए आतुन आतिन। तो क्या क्या साउंड पहले वो सिफ्त का वाहिद रखें, क्या है? तौलिबा के लिए क्या आएगा? तौलिबतुन। पहले तो ये आ जाएगा तौलिबतुन। इसको आपने आतिन वाले साउंड पे लाना है। जब हम मुन्नस को आतिन या आतुन वाले साउंड पे लाते हैं तो गोलता हटा देते हैं और आगे ये इन दो में से कोई एक साउंड लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? तौली। तालिबतानी। आनी साउंड नहीं, आतुन या आतिन। तौलिबतुन में से गोलता हटाई तो क्या बच गया? तौली। बानी। आनी साउंड नहीं आएगा, आपने आखिर में आतुन या आतिन जोड़ना है तौलिबा के साथ। तालिबातु। यस, तालिबातुन। तालिबातुन। साजिदतु आबिदतु व खालिदतु तालिबातुन। ठीक हो गया। मरियम, जैनब और साद डॉक्टर हैं जी। मदीहा आप आइए। जी। जी। मरियमु जैनबु मरियमु जैनबु वस साद। अच्छा तो साद आ वसा जाएगा। वसा। आगे दाल पे क्या हरकत लगी? वसादु। वसादुन। मरियमु तबी जैनबु वसादुन। तबीबतानी। देखिए, इस पर मुजक्कर के सीगे को फौकियत देंगे ना, अभी हमने पढ़ा है। तबीबत तबीबतूना। मुजक्कर के लिए दो है, हाँ। क्या बन जाएगा? तबीबतूना। थोड़ा सा इसे और करेक्ट करें। तबीबा तबी असल में तबीब की जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, तबीब की जो जमा है ना, वो जमा मुकस्सर होती है। वो होती है अतिब्बाउ। ठीक है, मरियमु जैनबु वसादुन अतिब्बाउ। ठीक है। अब जमा मुकस्सर का तो कोई कायदा नहीं है, तो डिक्शनरी से हमें पता चलता है। अब आपने एक दफा सुन लिया ना, अब आप देखिएगा, कभी आपकी यहाँ बोर्ड पे अक्सर लिखा हुआ होता है तबीब के लिए, अतिब्बा, हॉस्पिटल्स के जो मुस्तशफा के बोर्ड लगे होते हैं। अब आपने यहाँ पढ़ा है तो आपको भी याद हो जाएगा। इसी तरह सीखते हैं हम जमा मुकस्सर। जब हमें पहली दफा जब पता चलता है तो नया होता है, फिर उसके बाद हम उसको सीख लेते हैं। ठीक हो गया, बारकल्लाहु फीकुम। तबीबूना नहीं होगा। अच्छा साहिब जी। अतिब्बा इसकी जमा है, हो सकता है तबीबूना भी होती हो। मैंने बहरहाल अतिब्बा ही पढ़ी है इसकी जमा। अतिब तबीबुना भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अल्फाज होते हैं उसकी मुकस्सर गैर मुकस्सर दोनों जमा होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ऐसा होता है। ठीक है। तो साहिब जी दोनों ठीक होंगे। अगर तबीबुना है, मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा। लेकिन बहरहाल एक रास्ता है, हो सकती है, बिल्कुल तबीबुना भी हो सकती है।
लेकिन तो मैंने इसका अतिब्बा, है अतिब्बाउ। अतिब्बाऊ जी, जाम मुकस्सर। ठीक है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं इसकी। अच्छा, एक ही रहता है, फातिमा, आशा और रुकैया नेक हैं जी। कौन रह गया वो आ जाए। ये सबका हो गया, बुशरा और सलमा दोनों का हो गया मेरा ख्याल, है ना। ये तलत रह गई हैं, फातिमा, आयशा और रुकैया नेक हैं जी। जी। फातिमा हूँ, आयशा फातिमा, आयशा हूँ, व रुकैया वो हूँ। नहीं, वो नहीं, आयशा तू, आयशा तू, फातिमा तू, आयशा तू, फातिमा तू, आयशा तू, व रुकैया तू, स्वालिहाती व सॉली, स्वालिहातुन। सालिहात, वेरी गुड। फातिमतु, आइशतु व रुकैयतु सालिहातुन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज हो गई है भी। और इसके बाद अब ये एक तर्जुमा है, सॉरी ये एक एक्सरसाइज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी और आप लोग इंशाल्लाह ये खुद करेंगे। दो चार मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। हमने देखा था कि जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं, तो जुमला इस्मिया बनाते वक्त क्या होता है, हमें मुब्तदा और खबर में कौन सा कॉम्बिनेशन लाना होता है, मारिफा और नकीरा। मुब्तदा क्या होता है, मुब्तदा तो मारिफा होता है हमें पता है, और खबर उसकी नकीरा होती है। अब हम जब पढ़ रहे थे मारूफ इस्म, वो इस्म जो प्रॉपर नाउन की हमने अकसाम पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने देखा था कि अलिफ लाम लगाकर भी किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन कर लेते हैं। जैसे आपने अगर नोट किया हो तो पीछे जितनी भी हमने एक्सरसाइज की, तो आपने नोट किया होगा यहाँ पे हम सब एक का तर्जुमा कर रहे थे आमतौर पे ना। जैसे ये हमने किया, ये वाला पेज देखिए, हाशिम और एक डॉक्टर, ये एक नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ यहाँ पे। एक कहाँ जी। से तर्जुमा आ रहा था, इस तनवीन की वजह से एक। ठीक है, तो अब हम तनवीन को हम एज अ कॉमन नाउन लेते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो हाशिम के ऊपर तनवीन है, अगर वो आएगी भी तो वो भी तब भी वो कॉमन नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक नाम है, नाम तो बजाते खुद ही प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन एक का तर्जुमा हमने कहाँ से लिया, तबीब पे जो ये लगी हुई है तनवीन, तनवीन का तर्जुमा हम क्या करते हैं, कोई या फिर एक। ठीक है, तो ये कॉमन थे। अब हम मुब्तदा की जगह, वैसे ये भी प्रॉपर नाउन थे, लेकिन अब हम स्पेशली मुब्तदा की जगह वो प्रॉपर नाउन लाएंगे जो हम अलिफ मुअर्रफ बिल लाम करेंगे, यानी अलिफ लाम लगा के किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन करेंगे। अब हम वो लेकर आएंगे। मिसाल के तौर, ये समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जुमला इस्मिया में मुब- आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी की आवाज जी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज। जी किसी हाँ, और टीचर की आवाज नहीं आ रही। मैसेज करें। तो हो गया होगा उनका नेट। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन जो है ना, थोड़ा सा कोई नेट में गालिबन फ्लक्चुएशन हुई जी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम मुब्तदा की जगह वो इस्म लाएंगे जो अलिफ लाम की वजह से मारफा हो गए, अब वो बतौर मुब्तदा क्वालिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ तक चीज क्लियर है, समझ आ गई कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। जी शादी। ठीक है, अब यहाँ पे एक जुमला आ रहा है, आदमी सच्चा है। ये मैं आपको एक बनाकर बता देती हूँ। आदमी को अरबी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा। रजल। रजुल, रजुल। रजुल। रजुल का मतलब होता है आदमी, तो रजुलुन, रजुलुन का तर्जुमा क्या बनेगा, एक या फिर कोई आदमी। ठीक है, एक या फिर कोई आदमी। अब मैंने इसको क्योंकि मुझे मुब्तदा के तौर पे यूज करना है, तो मुझे लाजिम इसको मार्फा बनाना अल पड़ेगा। अल लगाएंगे ना। हाँ, अलिफ लाम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अर रजुलु।
हरूफ शमसी है ना, ये हमने पढ़ा था, तो अर रजुलू हो जाएगा, तनवीन खत्म हो जाएगी ना इसकी। अर रजुलू इसका मतलब हो गया कोई खास आदमी। अब हम जब ये कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको कोई खास वगैरह नहीं लिखते, बस हम अब इसको आदमी लिख देते हैं। आदमी का मतलब है अब ये कोई खास आदमी है। शुरू में हम हर चीज के सामने तो खास खास नहीं लगा सकते ना, लेकिन अब ये प्रॉपर नाउन है, ये हमें पता चल गया अलिफ से। तो अब मैं यहाँ, जब मैंने उर्दू में जुमला देखा आदमी सच्चा है, यहाँ पे कोई भी एक आदमी या कोई आदमी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आदमी लिखा हुआ है। तो अब मैं ले आई अर रजुलू। अर रजुलू सच्चा के लिए मैं क्या लाऊंगी खबर के तौर पर? सच्चे के लिए होता है सादिक सादिक। अस्सादिकु नहीं ला रही, क्यों नहीं ला रही? नकरा चाहिए। नकीरा चाहिए मुझे। अगर उसको भी अलिफ लाम लगाऊंगी तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा मारफा मारफा, जो मुझे नहीं चाहिए। जुमला इसमिया में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? मारिफा नकीरा। इस लाइन को याद कर लें। जुमला इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होता, चेंजेस आते हैं इसमें। थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे आप तो वो तब आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इस स्टेज पे क्यों नहीं बताया गया, आपको वजह समझ आ जाएगी। अभी के लिए क्या है? मारफा नकीरा कॉम्बिनेशन लाना है। मुब्तदा मारफा, खबर नकीरा, आदमी सच्चा है। अब औरत के लिए क्या आ जाएगा? औरत को क्या कहते हैं? इमरातु सादी सादिकातुन। इम, इमराअतुन। इमराअतुन कहते हैं औरत को, कहते हैं इमराअतुन। अब इससे मैंने बनाना है क्या? इसको मार्फा करना है, तो क्या हो जाएगा? अल इमराअतुन। हमजा लगा दें, अलिफ लगा दें, मर्जी है, जैसे दिल चाहे लिख लें। अल इमराअतु। अल इमराअतु यहाँ आ जाएगा अल इमराअतु। अल इमराअतु। और अब आगे क्या आ जाएगा? खातून के लिए तो क्या लाना पड़ेगा मुझे? सादिकातुन। सादिकतुन। अल इमराअतुन सादिकतुन, औरत सच्ची है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मौर्रफ आ रहे हैं, वो जितने भी मुब्तदा आ रहे हैं, वो सारे क्या होंगे? मार्फा लगाने हैं आपने, क्योंकि देखिए यहाँ तालिब इल्म लिखा है। तालिब इल्म को क्या कहते हैं अरबी में? तालिबुन। तालिब इल्म वालिबन तालिबुन। अब मुझे पहले इसको अलिफ लाम लगा के क्या बना पढ़ाना पड़ेगा? मार्फा। तो क्या हो जाएगा? अत्तालिबु अत्तालिब। अब वालिबन फिर इसे आगे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। अत्तालिबु। आगे क्या होगा? मेहनती के लिए क्या होता है? मुज्तहिदुन मुज्तहिदुन यस। अत्तालिबु मुज्तहिदतुन। मुज्तहिदुन मुज्तहिदतुन। सॉरी, मुज्तहिदुन, सॉरी। मुज्तहिदुन जी जी जी। अत्तालिबु हम्म। मुज्तहिदुन। ये अब इसी तरह तालिबा है। अब तालिब से खातून बन गई तालिबतुन, ये नकीरा है, इससे बनाया मार्फा अत्तालिबतु। और मुज्तहिदुन की जगह क्या आ जाएगा? मुज्तहिदतुन। नहीं, मुज्तहिदतुन। जहीन है, तालिबा जहीन है। अरे ये तो जहीन है, जहीन है। अच्छा। मेहनती हाँ नहीं होना चाहिए, खातून को जहीन होना चाहिए, ठीक है। अत्तालिबतु। जहीन के लिए क्या आता है बताइए? मुजक्कर के लिए आता है जकीयुन। जकी हाँ मर्द होता है जकीयुन, तो मुन्नस क्या होगी फिर? उर्दू में जकीयुन नाम है पाकिस्तान में जकिया। जकियतुन। जकियतुन आपके खानदान में पड़ोस में कहीं ना कहीं एक जकिया खाला होंगी। जी जी हाँ जकिया खाला बिल्कुल। जी। जकिया खाला, वो असल में यही है जकिया। जकिया तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, जकीयत दरवाजा खुले हुआ, वोकैबुलरी मैं आपको बता देती हूँ, अब आपने बाकी सेंटेंसेस खुद करने हैं। दरवाजा खुला है, क्या होगा? दरवाजे को कहते हैं बाबुन। बाब बाबुल क्या बन जाएगा? अल बाबू। अदबाब खुले हुए को क्या कहते मफ्तूह हैं? मफ्तूह मफतूह। मफ्तूह। मफतूहुन। मफतूहुन मुगलक मफतूह सुनते हैं ना हम यहाँ। जी। खिड़की बंद है। खिड़की को क्या कहते हैं? खिड़की को कहते हैं नाफिदतुन। नाफिजतु क्या बन जाएगा? अन अन्नाफिजतु अन्नाफिदतु। और खुली हुई है को क्या? बंद है, बंद है। सॉरी। मुगलिक मुगल मुगलिक मुगलिक नहीं, देखिए नहीं मुगलक मुजक्कर के मुगलक लिए मुगलकुन। मुगलिक अब इसे मोनस बनाएंगे ना, खिड़की में मोनस है, तो क्या आ जाएगा? मुगलकतुन। मुगलकतुन हम्म, मुगलकतुन पानी ठंडा है, पानी को क्या कहते हैं? माँ पानी को कहते हैं माउन। माउन। माउन अब इसका अलिफ लाम बना के क्या बनेगा? अल अलमाउ माउ।
माउ देखो क्या कहते हैं? बारद बारिद। बारदुन बारद नहीं, बारिद बारिद। बारिदुन। अब बताइए क्या बनेगा? बारिद अल माउ, आगे अलमाउ बारिदुन। बारिदुन। बारिदतुन क्यों नहीं लगाया मैंने? वो मुजक्कर है इसलिए। हाँ, पानी तो मुजक्कर है ना, उर्दू में भी पानी होता है, अरबी में भी पानी होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ रही है चाय गरम है। चाय को कहते हैं शाई। अशाई शाई तो क्या बन जाएगा? अश, अशाई अश, अशायु। अशायु गरम को कहते हैं अशाई हारून। हारून हारून हारून। हारून। तो अब ये जुमला ही इत्तेफाक से जुमला ही बन गया है। अशायु हारून हारून। अशाई अच्छा, अब हारून लगाया मैंने, गोलता नहीं लगाई, क्या वजह है? क्योंकि ये मुजक्कर है इसमें ना। मुजक्कर है। हाँ, अरबी में चाय होता है, ठीक है। हम्म दूध मुफीद है। दूध को क्या कहते हैं अरबी हलीब में? हलीब। हलीब वैसे लबन भी कहते हैं, ठीक है, हम लबन से लस्सी ही समझते हैं, लबन भी आता है दूध के लिए। हम्म हलीबुन। अब हमने इसको अलिफ लाम लगाना है तो क्या बन जाएगा? अल अल हलीबु। हलीबु मुफीद के लिए इट्स वेरी इजी। हम्म मुफीदुन हाँ, यस, मुफीद इज ऑलरेडी अरबिक वर्ड। तो क्या आ जाएगा? अल, लेट मी मूव दिस, मुफी अल हलीबु मुफीदुन। मुफीद। हम्म अब एक एक और कर लेते हैं। इल्म नफा देने वाला है। इल्म को क्या कहते हैं? इल्मी क्या इल्मु नहीं कहते हैं। अल इल्म ही होगा, इल्मु ठीक है, अल इल्मु आ जाएगा। अल इल्मु अल इल्मु इल्मु नाफिउन। नाफि। नाफिउन वेरी गुड। अल नाफि, नाफि नाम भी इल्मु रखते हैं हम, यानी नफा देने वाला। अल इल्मुल, यही अब बन जाएगा इसका जुमला, अल इल्मुल नाफिउन। नाफिउन। ठीक हो गया ये? तो मेरे ख्याल सारे हो गए हैं। अगर ये कुछ रहते हैं तो मौसम कुछ मौसम की अरबी मौसम और गर्म है। चलें, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस ही हो रही है ना। मौसम गर्म है जी, मौसम को क्या कहते हैं? नहीं पता। पता नहीं जब। मुझे। जब। जब जब क्या? जीम वाओ जवुन। जो जो जबुन। जवन जब वाव जव पे नहीं, तशदीद है। जवुन। जबुन। जवन जवन। अब इस पे लगाएंगे अलिफ लाम। अल अल जवन। अल जव्वू। अल जव्वू। अल अल हारून जव्वू जवु। और गरम हारून। अभी बताया था, हारून, यस। और मौसम होता है, जब कहते हैं जैसे आ, वैसे भी आप जब सुनते होंगे ना, फ्लाइट्स होती हैं जैसे। एनीवेज, अब फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रही मेरे जहन में, मैं बताऊंगी आपको, आती है जैसे इंशाल्लाह। गाड़ी कीमती है, गाड़ी को क्या कहते हैं? सय्यारतुन। सैयारा सैयार। इफलाम लगा दूंगी। अल असय्यारतु सैयारतु, असैयारतु। और क्या है गाड़ी? कीमती। कीमती के लिए क्या आएगा? कुरान में आयत पढ़ते हैं ना, समनन कलीला, थोड़ी हम्म कीमत के एवज बेच दिया। तो जी। इसको कहते हैं समीनुन। अमीन सा समीनुन, से सा से समीनुन। तो अब ये समीन। क्या है? अमीन सैयारत। नहीं नहीं तो ये मोनस है ना। हाँ, वेरी गुड। समीनतुन। तो क्या? समीनतुन। समी समीनतुन। माना तुम। समीनतुन, आप नाम रखते हैं ना समीना उर्दू में, उसका क्या मतलब होता है? ये था कीमती। आप ओ नाम रखते हैं उर्दू में समीना। यस। समीना तो जी, समीन। घड़ी खूबसूरत है, घड़ी को क्या कहते हैं? सात। सात साअतुन कहते हैं, अलिफ लाम लगाएंगे तो आ जाएगा अस्साअतु। अस्सात। सात सा कयामत का नाम भी अस्सात है, साअतु। हम्म सात खूबसूरत। जमीलतुन लतुन। जमीलतुन। जमीलतुन जमीलुन वो है मुजक्कर है, और जमीलतुन मुन्नस हो गया, क्योंकि घड़ी गोलता है तो हम, पता है हमें गोलता। हम्म कुर्सी नहीं है। कुर्सी कुर्सी का क्या कुर्सी होती है। कुर्सी कुर्सी अल कुर्सी होती है को तो कुर्सी कुर्सियुन कहते हैं। अल कुर्सी। कुर्सियु अल अल कुर्सियु। कुर्सी, इस चीज का ख्याल रखना है। ये यहाँ पे शब्द आएगा, अल कुर्सी यू, कुर्सी यून होता है, तो अल कुर्सियु कुर्सी यू अल कुर्सियु नहीं, जदीदुन। जदीदुन जदीदुन। हम इस पे जदीदतुन नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? कुर्सी इसलिए ये अरबी में, मुजक्कर। मुजक्कर है। हाँ, अरबी में कुर्सी होता है, ठीक है, उर्दू में होती है। और दीवार पुरानी है। दीवार तो पता होना चाहिए आपको क्या होती है। पढ़ा है। जिदार, कुरान में वाक़या आता है ना ये? है। हाँ जिदार राइट जिदार। जिदार है ना?
तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? अल जिदारू। अल जिदारू जिदार कदीमुन। जी, अल जिदारू कदीमुन। उर्दू में दीवार होती है लेकिन अरबी में दीवार होता है, कदीमुन मुजक्कर है। ठीक हो गया। ये ठीक। इसकी प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। जी अगला पेज देखते हैं क्या है। अब ये वाला आप करें ना, ज्यादा सारी प्रैक्टिस हो गई है हमारी। ठीक है, ये अब एक पेज आपका, पेज नंबर 65 आप समझ लें, होमवर्क है एक पेज। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छा सा कर लेंगे होमवर्क। इतनी प्रैक्टिस के बाद चीजें clear होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो हम मजीद इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें एक चीज सीखने वाली है, नई चीज है, वो आप देख लें, यहाँ नोट लिखा हुआ है इन्होंने, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो, मुब्तदा ये गैर आकिल की जमा हो। आकिल कौन कौन से हैं? अरबी जबान में इंसान अकल रखते हैं ना, और जी। कौन अकल रखता है? जिन। और कौन अकल जिन। रखता है? जिन तो हो गए। जानवर। हम्म, इंसान। इंसान, जिन, फरि- और कुल्ना लिल मलाइकतिस जुदू लि फरिश्ते। आदम। फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों से अल्लाह कलाम कर रहे हैं। जिनको अकल नहीं है, जो हाँ ना या नहीं कर सकते, अल्लाह उनसे क्यों बात करेंगे? फिर फरिश्तों ने जब हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, तो फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह ताला तू क्यों हम्म, इंसान बना रहा है? नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तारीफ भी बयान करते हैं, तेरी पाकी भी बयान करते हैं, ये तो जमीन में फसाद फैलाएगा नहीं। अकल रखते थे ना, दैट्स व्हाई दे वर हम्म, डूइंग डिस्कशंस। तो इंसान, जिन, फरिश्ते ये आकिल हैं। इनके अलावा जिनकी भी जमा आएगी यहाँ पे बहैसियत क्या? मुब्तदा। मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा होगा तो खबर कौन सी आएगी? वाहिद मोन्नस। अब हमें नहीं पता, गैर आकिल की जमा कुछ भी हो सकता है, मुजक्कर की जमा हो, मोन्नस की जमा हो, कुछ भी हो। हमने देखना गैर आकिल की जमा है, यानी इंसान, जिन और फरिश्ते, इनके अलावा किसी की जमा आ रही है, तो हमने क्या करना है? उसकी खबर हम वाहिद, हम मोन्नस लाएंगे। वाहिद मोन्नस भी ला सकते हैं, जमा मोन्नस भी ला सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए समझे। मसलन अलबाब, दरवाजा, दरवाजे की जमा बाबुन है ना, गैर आकिल की जमा। अब अलबाबानी, अब ये जमा आ गया, वो आ गया, अबवाब होना चाहिए था ना, अलबाब नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? अबवाब। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा लूं कि इसमें मुझे क्या चीज मिस हो रही है। बाबुन होता है ना, बाब दरवाजे को कहते हैं, कि इसकी जमा भी यही होता है, अबवाब होता है ना। हाँ ठीक है ना, ये रहा अलअबवाब, ये लिखा है लिखा हुआ सर, ये अलअबाब लिखा हुआ है। पे कॉलम पे है। ठीक हो गया। बाबुन की जगह जब अल अबवाब आया, अब जमा आ गया ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लाई हूं मैं? खुले हुए के, मफतूहतुन ये वाहिद है, या मफतूहातुन ये जमा है, और दोनों मुअन्नस की हैं। तो जब हमारा मुब्तदा गैर आकिल की जमा है, सिंपल हमने ये देखना है, गैर आकिल की जमा है, तो मैं खबर कौन सी ला सकती हूँ? वाहिद मुअन्नस भी ला सकती हूँ, और जमा मुअन्नस भी। ये बात इन्होंने चलो। बताई, और ये आपको हर जगह नजर आएगी, कुरान में भी नजर आएगी। ठीक है, ये है। इसमें थोड़ी सी और भी चीजों में चेंजेस आएगी। एक और मिसाल देखते हैं। मसलन यहाँ किताब आ रहा है ना, किताब की जमा क्या है? किताब की अल जमा क्या है? कुतुबु। अल कुतुब। कुतुबु। अल अलकुतुब। कुतुबु। अब कुतुबुन तो कॉमन नाउन है, तो हमें अलिफ लाम लगा के इसको पहले तो मार्फा बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अल कुतुबु। अल कुतुबु अब जमा आ गई और गैर अकेले, किताबें अकल वाली तो नहीं है ना, ना इंसान है ना जी। जिन है ना फरिश्ते हैं। अल कुतुब, अब कुतुब के लिए आ रहा है जदीद, नई है। तो अब जमा है तो मैं जदीदूना नहीं कर दूंगी, इसको ऊना साउंड नहीं लाऊंगी, नहीं, अब मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब मैंने देखा गैर आकिल की जमा है, तो मैं इसके आगे क्या चीज लाऊंगी? मैं वाहिद मोन्नस या जमा मोन्नस, इस हवाले से बात करूंगी। तो जदीद का क्या बन जाएगा? मैं जदीदतुन भी ला सकती हूँ, और इसकी दात। क्या होगी? मुअन्नस मान। जदीदतुन, दोनों ला सकती हूँ, दोनों ठीक है। अलकुतुबु जदीदतुन या अलकुतुबु जदीदातुन। जदीदानो। तान। ठीक दातु। हो गया। अब कुर्सी है, कुर्सी की जमा क्या होता है, कोई बता सकेगा? कुर्सियों। करास, कुर्सियूना। नहीं, कुरासा। कुरासी। करासीयुन। करास मुकस्सर है, करासीयुन। वैसे तो अच्छा, किताब की भी करासी। मुकस्सर ही थी, बाप की भी मुकस्सर ही थी, अबवाब भी मुकस्सर है, कुतुब भी। करासीयुन। तो अल करासीयुन मकसूरा के लिए मैं क्या लाऊंगी? मकसूरा। मकसूरा। मकसूरातुन। मकसूरतुन, और दूसरी मकसूराती। मकसूरातुन। मकसूरातुन, दोनों ला सकती हूँ। ठीक है। गुरफा की जमा होती है गुरफ। गुरफ, उरफ। गुरफा एक कमरा, गुरफ बहुत सारे कमरे।
तो अलिफ लाम लगाया मैंने, अल गुरफु, आगे क्या हो जाएगा? अब नजीफतुन, नजीफतुन। नजीफा कहते हैं साफ सुथरे को, तो अब क्या आ जाएगा? नजीफतुन। उन्होंने पहले ही लगाई हुई है नजीफतुन, क्योंकि वो मोनस है ना गुरफा, तो ठीक। नजीफातुन भी लग, ठीक हो गया। अब ये असैयारा, सैयारा की जमा क्या होती है ये बताएं, ये वाला करते हैं। असैयारतुन, इसको आसान क्या बनेगा? क्या होगा अल्लाह की बंदियों? सैयारात, सैयारा। अलिफ लाम सयारात। हाँ, असैयारात। सैयारा। तो या तो यही रह सकती है जमीलातुन, वाहिद भी ला सकते हैं, या फिर जमीलातुन, दोनों ला सकते हैं, ठीक है। अस्साअतु, सा, लम्हे को, घड़ी को, टाइम कयामत को। को, टाइम, हाँ। अस्सा यहाँ पे तो बहरहाल कयामत नहीं, वो तो जुमले के हिसाब से समझ आती है। अब इसकी जमा क्या होगी? साअतु की जमा क्या साआत। होगी? सातु। साआत। हाँ जी, पहले तो इसकी जमा बनाए साआत, साआतु, अलिफ लाम लगा दिया, अस्साअतु, और कबीरतुन भी लिख सकते हैं, और कबीरातुन। कबीर कबीरातिन। कबीरातुन। कबीरातुन। दोनों दोनों आ आ जाए। सकती हैं जी। ये आपको यहाँ पे इन्होंने समझाया है। मुब्तदा गैर आकिल की जमा, मुब्तदा गैर आकिल की जमा, इसको ध्यान में रखें। मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा है तो उसकी खबर वाहिद मोन्नस जमा मोन्नस दोनों ला सकते हैं, ठीक हो गया। इसको मैम ये ये मैंने इससे पूरी पीछे नहीं वाली किया। एक्सरसाइज नहीं की? जी मैं पूछें। मेरी लाइट चली गई थी। ये पीछे वाली एक्सरसाइज नहीं की इससे? अभी दोबारा ये 5-10 नहीं, मिनट बाद। ये ये आपका होमवर्क है 65। ये अच्छा। मैंने नीचे, क्योंकि ठीक। ये एडिशनल चीज थी तो ये समझाइए, अदरवाइज ये होमवर्क है आपका। ओके। तो मुझे ये इसमें हमारी, कुछ पूछना था। जी जी ये जो पूछें। जो होमवर्क वाली एक्सरसाइज है, इसमें लास्ट वाला वर्ड है अलबिन्तु बाकियतुन। वो क्या होता है? हम्म, बाकिया, वोकैबलरी पूछनी है। बाकिया पता नहीं, मैं देख के बताऊंगी आपको क्या होता जैसे है बाकी। दाहे का होता है हंसने, हंसना ना। बाकी हाँ, अल मेरे ख्याल से ये इतना हंसना जिसमें आपके पीछे वाले दांत नजर आए, मेरे ख्याल से, लेकिन लेट मी कंफर्म। जो पीछे हम्म, हमारे वाले दांत है, इससे हम्म, पीछे के जो दांत होते हैं ना, शायद उसको उतना हंसना बाकिया वो लफ्ज है, लेकिन बहरहाल आई विल कंफर्म दैट, आई विल टेल इंशाल्लाह। बस वोकैबलरी थोड़ी सी क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल, और कुछ पूछना हो जो मुझे आता हो तो मैं जरूर बता सकती हूँ। इसमें मुनाफिकुन, काजिबुन, रजुलुन, मुस्लिमुन, वलदुन, हादिरुन, तौलिबतुन, दाहिकतुन क्या है? खाइफतुन। हंसने को कहते हैं। बाकी या रोने किसको? को कहते हैं। ओके गॉट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। दाहिका लड़की हंसने रोने वाली। को, बाकी या रोने को कहते हैं। दाहिका होता है दहाका, हंसना, पास्ट टेंस है अच्छा। इसका। बाकिया हंसने का वाली मतलब तो औरत। रोना। मैम खाइफतुन का भी बता दें। परेशान। खौफ से, खौफ से। खौफ अल से। अच्छा। मुनाफिकत खाइफतुन, मुनाफिक औरत डरी हुई है। ठीक। खाइफतुन, जी। तो उससे अगला हाँ, जो है, ये औरत है या क्या है? अल मरअतु दाहिकतुन। औरत है, बिन्त लड़की है। दिस द डिफरेंस। ये मरआ औरत, बिन्त लड़की, ठीक है जी। अगले पेज पे जाएं अल आप। कुर्स सॉरी, अल कुर्सी मकसूरुन। कुर्सी यानी मकसूरन क्या हुआ? टूटी मकसूर, हुई है। टूटी हुई, कसरा, हम्म, मकसूर। अच्छा, सही। गुरफतुन नजीफतुन, कमरा साफ है। सैयारतुन जमीलतुन, गाड़ी खूबसूरत है। साअतु कबीरतुन, घड़ी बड़ी है। किताबुन जदीदुन, किताब नहीं है। बाबुन मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। वलदुन हाजिर, लड़का हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी नजरों से गुजरते रहते हैं जी। अब मैंने एक टॉपिक ही आपको पढ़ाना है, अस्माए इशारा वाला, क्योंकि अब हमने हमने एक चीज देखी थी ना कि जब हम जुमला बनाते हैं तो मुब्तदा मारफा होता है। तो मारफा की हमने कितनी अकसाम पे पढ़ी थी? 7 अकसाम पढ़ी थी ना मारफा की। उसमें पहला हमने इसमें अलम पढ़ा था, जो हमने शुरू में सेंटेंसेस में जुमला इस्मिया में रख दिया, नाम रखे थे ना सारे, कभी जैनब ला रहे हैं, कभी हम फातिमा ला रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी। हमने मारफा की किस्म पढ़ी थी, मुअर्रफ बिल लाम, जो अलिफ लाम लगा के मारफा बनाता है, वो अभी जी। हमने पीछे उसकी भी प्रैक्टिस कर ली। अब हमने ये पढ़ा थे अस्माए इशारा जो होते हैं वो भी मारफा होते हैं। तो हम जी हाजा। मुब्तदा की जी जगह जी। लिखते हैं। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी तो कह सकती हूँ ना कि ये लड़का है, ये भी तो जुमला इस्मिया है, इसमें कोई फेल है नहीं, ये तो जुमला इस्मिया है। मुझे पता होना चाहिए ये इसमें इशारा है, इसका क्या तर्जुमा बनेगा, ठीक है। या मैं कहती हूँ वो उम्दा है, वो खाना उम्दा है, तो वो के लिए मैं क्या लाऊं?
ये अस्माए इशारा है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेंगे अस्माए इशारा। जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम इन्हें इन सेंटेंसेस में रख के, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो ये मुब्तदा के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो हम इन्हें मुब्तदा में रख के और फिर हम इनसे भी मजीद सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो आज अभी जो हमने पढ़ना है आज का हमारा मेन टॉपिक, क्योंकि हमने आज बेसिकली प्रैक्टिस की है, लेकिन इशारा क्या होते हैं। देखिए हर जबान में किसी के जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा हुआ, इसी को पढ़ते हैं। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज हैं, ठीक है, हमें समझ आ रहे हैं। उर्दू में जैसे ये है, वो है, और अंग्रेजी में दिस और दैट है, ये सारे क्या कहलाते हैं, अस्माए इशारा। ठीक है, जिस तरह अंग्रेजी में और उर्दू में दूर और करीब का फर्क है, इसी तरह अरबी में भी दूर और करीब का फर्क है, और अरबी में मुजक्कर और मोन्नस का भी फर्क है। ठीक है, ये यहाँ पे बात बता रहे हैं। अब ये एक टेबल बनाया हुआ चार्ट जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ आपको चार्ट हैं, गालिबन 4 चार्ट हैं जो आपको याद करने होंगे, रटने होंगे, और ये बहुत कम है। बहुत सारे चार्ट्स हैं अरबी में, लेकिन आप ये 4 अगर अच्छे से याद कर लें, ये अस्माए इशारा है, बल्कि 4 भी नहीं 5 है गालिबन। तो एक जमायर का चार्ट होंगे, 2 चार्ट जमायर के होंगे, एक ये अस्माए इशारा का होगा, और एक आपका मादी मुदारे का होगा। ये 5-6 चार्ट हैं टोटल, 5 है गालिबन। तो ये अगर आप याद कर लेंगी तो बस इसी से फिर सब कुछ बनता जाएगा। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत आसान है देखने में, चार्ट से घबराना जाइएगा। ये हमें क्या समझा रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं जितने भी अस्माए इशारा हैं, पहले तो हम उन्हें वाहिद कॉलम बना लेते हैं, मुसन्ना कॉलम और जमा कॉलम, ये 3 इन्होंने बना लिए कॉलम। ठीक है, वाहिद के लिए अस्माए इशारा अब मुदक्कर मुन्नस अलग करना पड़ेंगे। मुदक्कर के लिए हादा, हादा मीन्स दिस, और हादी या हादी ये भी दिस के लिए। ठीक है, हाजा भी दिस के लिए, हादी ही भी दिस के लिए, लेकिन क्या है फर्क, एक मुजक्कर है, सामने अगर किसी मुजक्कर चीज की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ तो मैं दिस ही बोलूंगी, इंग्लिश में तो दोनों में दिस दिस बोल दूंगी, लेकिन अरबी में क्या होगा, अगर सामने मुजक्कर चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ तो उसके लिए हाजा बोलूंगी, और मोन्नस के लिए इशारा करूँ तो हाजी बोलूंगी, या हाजी, हाजी बोलते हैं इसको शॉर्टकट करके। मसलन आप यहाँ शॉप्स पे जाते होंगे तो वो अक्सर खवातीन को देखा होगा, वो इसी तरह पूछ रही होती हैं, कम हादी, कम हादी, ये कितने की है, ये कितने की है, कम हादा, ये कितने का है। ठीक है, हादा हादी का फर्क आपको कानों से टकरा चुका है, ऐसी बात नहीं है, आपके कानों से टकराया हुआ है, बस हम सीख अभी रहे हैं उसको। ठीक है, तो करीब के लिए मुदक्कर के लिए दिस होगा, सॉरी हादा होगा, और मुन्नस के लिए हादी होगा। ठीक है, फिर बाईद यानी दूर के लिए, जिसे हम कहते हैं दैट, दैट के लिए क्या होगा, जालिका और तिलका। मुदक्कर के लिए जालिका और मुन्नस के लिए तिलका। जैसे कि कुरान में आता है ना, जालिकल किताबु, तो होना चाहिए था हादल किताब, ये किताब, क्योंकि कुरान तो सामने सामने ही तो पढ़ रहे हैं ना आप, लेकिन दैट इस्तेमाल हो रहा है जालिका। तो उसकी एक बहरहाल वजह है, ताजीम के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज को अहमियत देने के लिए करीब के बजाय बईद का इशारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तिल का रुसुलु भी आता है जैसे। बहरहाल ये कुरान का असलूब है, ये हम इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे, अल्लाह में तौफीक दे। अभी के लिए क्या है, दिस के लिए हादा हादी, हादा करीब मुदक्कर के लिए, और हादी मुन्नस के लिए, और दैट के लिए जालिका और तिल का। ठीक है, ये 2 चीजें हमने जहन में रखनी है। अब इनकी जमा आ जाए, अगर आपके सामने एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो उन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुजक्कर में मुदक्कर मुदक्कर मुन्नस सेम, हा उलाई, हा उलाई लदीना, ये हम कुरान में पढ़ते हैं ना, हा उलाई, और उलाइका, उलाइका दोज हो गया, ये हो गया दीज, और ये हो गया दोज। इजी है ये। तो पहले करीब वाले देख लें, हादा हादी मुदक्कर के लिए, मुन्नस के अलग अलग है, दैट बईद वाला, दालिका तिलका। ओके, फिर हाउलाई एक ही है मुदक्कर मुन्नस के लिए, दूर के लिए, और मुन्नस बईद के लिए भी उलाइका उलाइका। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हम बहुत दफा पढ़ते हैं। अब बीच में मुसन्ना दिए में, मुसन्ना में इन्होंने क्या कहा है, मुसन्ना में ये कहते हैं कि हालत नसब और जर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी हालत नसब जर नहीं है, क्योंकि ये मबनी है। इनकी भी हालत नसब जर नहीं है, क्योंकि ये मबनी है। सवाल होना चाहिए था ना कि हम मुसन्ना की ही नसब और जर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे अस्मा होते हैं जो हालत नसब, रफ और जर में, तीनों में एक ही रहते हैं, अपने आप को तब्दील नहीं करते, वो मबनी इस्म होते हैं। हम पीछे पढ़कर आए, हमने इसकी मिसालें पढ़ी थी, ईसा, मूसा, उसी की मिसालें हैं ये भी।
हादा, हादिही, जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका। ये बात समझ आई जो मैंने बताई है आपको? जी ये जी। हाँ, ये मबनी अस्मा है। कुरान में अगर नसब वाली जगह पे भी आ रहा है हाउलाई, तो हाउलाई ही आएगा। हमजा के ऊपर कोई जेर नहीं लग जाएगा, कोई सॉरी कोई जबर या पेश नहीं लग जाएगा। अगर रफा वाली हालत में आ रहा है, मुब्तदा के तौर पर आता है हाउलाई, लेकिन कभी भी उसके ऊपर पेश नहीं होता, हमेशा जेर ही होता है। लेकिन वो होता बेसिकली क्या है, मरफू हालत में होता है। लेकिन क्योंकि वो मबनी इसी में, तो वो अपनी हरकत चेंज नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके जो मुसन्ना वाले आराब हैं, वो चेंज होते हैं। दो के लिए, मुजक्कर के लिए दो, मुजक्कर के लिए हाजानी, और नसब और जन के लिए हाजैनी। हातानी, हातैनी मुन्नस के लिए हो गया। जालिका से जानिका, जैनिका, तानिका, तैनिका। इसको 4-5 दफा अच्छी तरह देख ले। मेरे ख्याल से देखना काफी है, कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। अगर कहीं इस्तेमाल होंगे तो हम चार्ट की मदद से हेल्प ले लेंगे। ये बहरहाल जो बाकी हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। कौन कौन से आपके जहन में होना चाहिए? ये चार जो कि आपको आते हैं, बस आप अपने दिमाग में बिठाना है कि ये इसके लिए और ये इसके लिए। हाजा आपको पता है, हाजी आपको पता है, जालिका आपको पता है, तिलका आपको पता है, ये चारों आपको पता है। बस अब आपने अपने दिमाग में बिठाने कौन सा किसके लिए। और ये वाले, क्योंकि ये कुरान में आते हैं ना बार बार, तो हमें ये अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। हाउलाई उलाई का ये भी आपको पता है, रटा हुआ है आपको, लेकिन अब आपने ध्यान रखना है हाउलाई कौन सा और उलाई का कौन सा है। हाउलाई करीब के लिए है, मुजक्कर मुन्नस के लिए इसमें इशारा। और उलाई का, मैं कहूँ वो लोग बहुत अक्लमंद है, वो लोग, तो उलाई लदीन, उलाई का। और ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो हा उलाई। ठीक है। ये कुरान में हम अभी जुमले बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। नीचे कुछ इसकी प्रैक्टिस दी हुई है, उसको देख लेते हैं। समझ आ गया इसमाइल इशारा? मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ आया। अभी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। जी, मेरे ख्याल से समझ आ गए। तो हम इसकी ये थोड़ी सी ये प्रैक्टिस देख लेते हैं। वाहिद और जमा के इसमाइल इशारा मबनी है, ये हमने देख ही लिया है। जैसे अब इन्होंने एक जुमला बनाया, ये लड़का है, ठीक है। ये के लिए ये मुब्तदा है और लड़का है ये खबर है। यानी ये लड़का है, तो ये क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा अब मैं कौन सा इशारा लाऊं? मैं हाजा लाऊं, हाजी ही लाऊं, जालिका लाऊं, या तिलका लाऊं? ये का मतलब है हाँ। नंबर एक, ये करीब है, करीब की बात हो रही है और लड़के की बात हो रही है, तो मैं हाजा लाऊंगी। तो मैं ले आई हादा। हादा, क्योंकि मुझे जुमला इस्मिया बनाते हुए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, मारिफा और नकीरा। और मुझे पता है अस्मा इशारा तो कोई से भी पूरा टेबल ये मैं उठा लूं, सारे का सारा मारिफा है, ये मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने सिर्फ लड़का लाना है, और वो मुझे पता है नकीरा में लाना है। लड़के को कहते हैं वलद, तो आ गया हादा वलदुन, ये लड़का नेक है। अब ये लड़की नेक है, अब ये के लिए मैं हाजा तो नहीं लाऊंगी क्योंकि आगे लड़की की बात हो रही है, तो मैं क्या हाँ लाई, जी। हादी। हादी, और लड़की को कहते हैं बिंत, और मुझे नकीरा चाहिए तो मैंने बिंतुन लिख दिया तनवीन के साथ, हादी ही बिंतुन, ये लड़की है। वो दरवाजा खुला है, वो इसमें मुब्तदा और दरवाजा खुला है। वो के बारे में खबर क्या दी जा रही है कि वो खुला हुआ है, यानी वो दरवाजा है और खुला हुआ है, वो दरवाजा खुला हुआ है। तो जालिका, जालिका क्यों मैं लेकर आई, क्योंकि दरवाजा क्या है, जालिका क्यों लाई, मुजक्कर है लेकिन वो है, दैट है। दैट यानी बईद, बईद का मैं क्या लेकर आई, जालिका, वो, दैट। और खुला दरवाजा है, सॉरी खुला कह रही हूँ, दरवाजा है, दरवाजे को बाब कहते हैं, नकीरा चाहिए तो बाबुन ले आएगी। वो खिड़की खुली है, वो, और खिड़की है, सॉरी खुली मैं न जाने क्यों कह रही हूँ बार बार, वो खिड़की है, वो। अब मैं कौन सा लाऊंगी, तिल का लाऊंगी, क्योंकि खिड़की नाफिजा मुअन्नस होती है। तो मैं अब जालिका नहीं लाई, तिल का लाई। और खिड़की है नाफिजतुन, नकीरा लेकर आ गई, अच्छा। तिल का नाफिजतुन। तो ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रखने वाली बात। ये क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। जी, आगे चलें हम, थोड़ी सी अगर इसकी प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल से इसकी ये कुछ जुमले मैं बनवा देती हूँ आप लोगों को, और फिर आप इसको जो है बाकी आप जुमले जो है घर से बना के लाएगा कुछ सेंटेंसेस में, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये आपको यहाँ करवा देती हूँ। मैं बताऊँ जी, इसका? बिल्कुल, वाई नॉट। हाजा तौलेबु। आधा तौलिबू या कुछ और, तालिबू, बाप कौन सी हरकत आएगी इस पे? ना, मुजक्कर आधा, आएगी। मुजक्कर तो है, तालिबू बाप ही क्या आएगा?
तालिबुन। तालिबुन, हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। वो तालिबा है। वो वो क्या आएगा? तिल का आएगा, वो तिल का। हाजिही तालिबतुन। नहीं, तिल का आएगा। तिल का आएगा ना, वो आ मुंह गया, का दैट आ इशारा है, गया। मुंह तो का दैट इशारा लाना आ है गया। हमें लड़की लड़की के लिए, तो तिल का आएगा। तिल का ठीक है ना? तालिबातुन। चार्ट अगर याद ना भी हो ना तो आप इसको सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ वैसे ही याद हो जाएगा। तिल का आगे क्या आएगा? तालिबतुन। तालिबातुन। तलीबतुन। ये दो किताबें हैं। ये दो किताबें, दो आ गई। अब आपको चार्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। हाउला। हाउला। नहीं 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 हाउला। नहीं, दो दो किताबें हैं तो मुसन्ना के चार्ट पे जाना होगा। मुसन्ना के हाजानी हाजानी। हा किताब। हाजानी, और किताबों के लिए क्या आ जाएगा? कुतुबुन। नहीं नहीं नहीं, आनी फार्मूला है ना नहीं, दो दो किताबों। के लिए आएगा। किताबानी। किताब, किताबानी। किताबानी, हादानी, किताबान। किताबान। किताबानी। ये दो किताबें हैं। वो दो परिंदे हैं, बैद वाले चार्ट पे चले जाएं वो, जानी का। और मुसन्ना जानी पे का। जाएं। जानिका, जानिका। और जानी परिंदे का। तायरुन, एक को कहते हैं तौइरुन। अब दो परिंदे हैं तो क्या लिख? तो तायरानी। तायरानी। तौइरानी, वेरी गुड। वो उस्ताद हैं, दैट इज प्लूरल, मुजक्कर, बईद, तो क्या आएगा? उलाइका। 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 अच्छा, आप देखें उलाइका में साउंड भी आता है, जैसे दूर की बात उलाइका। है। उलाइका, हा उलाई में लगता है करीब के लोगों की बात हो रही। उलाइका, मद है ना इसके ऊपर। उलाइका। जी। उस्ताद की जमा क्या होगा? उसातिज़ातुन। असातिजा। असात हाँ, असातिजा। असातिजा उर्दू में बोलते हैं ना, असातिजा। जी। तो क्या हो जाएगा? असातिजातुन। 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 ये दो कुर्सियां हैं। ये दो करीब पे आ जाएं, और कुर्सियां मुजक्कर हैं और दो हैं। चार्ट में से देखिए कौन सा आएगा? हतानी। हम्म, हाज़ैनी। हाजानी। हाजानी, हतानी। हाज़ैनी। हाजानी। और कुर्सियुन वाहिद होता है। अब क्या बनेगा इसका? कुर्सियानी। 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 हतानी कुर्सियानी। हाजानी, कुर्सियानी। ये वो दो मेजें हैं, क्या बनेगा? वो, और बैत पे चली जाएं, वो से दैट वाली बात हो रही है, और मुसन्ना पे जाएं दो। चार्ट में देखें क्या है। और मेजें क्या होती हैं? मेजों की तर्जुमा आप यहाँ तावीला भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मकतब, मकतब कर ले आप। तो ये मकतब, मुजक्कर है मोनस है? मोन्नस, मोन्नस, वो सॉरी मुजक्कर, मकतबुन। टेबल को मकतब भी कहते हैं। जानी जानिका। का। दानिका, जानिका। जानिका। और मकतबुन से मक्तबानी। 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 दानी, दानिका मकतबानी। ये मस्जिद है जी। इजी, मोस्ट इजी। ये जी। हाजा। हाजा मस्जिदुन। हाँ, हाँ था मस्जिद। जी। ठीक हो क्या? अब ये तीन से तीन चार रहते हैं, आप लोगों ने खुद करने। सही है? जी। थोड़ा सा दिमाग हाजिर करके करिएगा। ये जितनी भी होमवर्क दिया जाता है सारा ओपन बुक होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने रटने के बाद लिखना है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ समझा दूंगी आपको। और जैसे हमने पीछे देखा था, इसी तरह इसमें इस चीज को जहन में रखना है कि गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस आएगा। गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा। ठीक है? यहाँ पे गैर आकिल की जमा आ रही है, इन्होंने कोई मिसाल नहीं दी हुई। अगर कोई जैसे घड़ियां ले लेते हैं ना, हम कहते हैं वो घड़ियां हैं। अब घड़ियां क्या है? गैर आकिल की जमा है ना, जी। अस्साआत। तो अब हमने यहाँ पे अस्साआत तो लिखना नहीं है, क्योंकि हमें तो खबर चाहिए नकिरा साआतुन। अब इसमें इशारा या मुझे वाहिद मुअन्नस लाना है। ठीक है? यानी सातुन। अगर हमारी खबर, हाँ, तो अब वो के लिए वाहिद मुअन्नस लाऊंगी मैं। वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए था? उलाइका, उलाइका साआतुन। लेकिन ये क्या जी। है? गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा। तो अब मैं यहाँ वाहिद मुअन्नस तिनका। लाऊंगी। जी, क्या आ हाजी। जाएगा यहाँ? हाजी। नहीं, हाजिर नहीं, नहीं, वो की बात तिनका। होती
तिल का, तिल वो का है ना। तिल हाँ, का तिल का हाँ साथ वो साथ। है, तिल। राइट राइट, तिल का। हाजी ही आएगा या तिल का आएगा? अगर ये होता, ये घड़ियां हैं हाँ तो क्या हाँ होता? हाँ, हाजी। हाजे वो ही। तिल का। हाजी साथ। अब ये वो है तो तिल का। ये एक इसका पॉइंट है, जैसे पिछला एक पॉइंट था। तो ये दो पॉइंट है, ये अपनी जहां की बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वहां पे ये दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए। तो ये हमारे दो पॉइंट हैं जो हमें जहन में रखने होंगे। यहाँ पे क्या पॉइंट था कि अगर हमारा जो खबर है वो गैर अकील की जमा है, खबर, तो हम कौन सा लाएंगे? अब देखिए ये वाला मिसाल देखिए ना, वो मदरसा है, ये नजर आ रही है। इसमें जो जी हमारी जी। खबर है, ये गैर अकिल की जमा नहीं है। गैर अकिल तो है मदरसा, मदरसा कोई अकल वाला तो नहीं है, लेकिन जमा नहीं है। गैर अकिल की जमा होना, गैर अकिल की जमा होगा तो इसमें इशारा हम कौन सा लाएंगे? चाहे करीब का हो चाहे बईद का हो, हमें वाहिद मुअन्नस का लाना है। या तो हाजी ही आएगा या तिल का आएगा। ठीक है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा बस ये इतना काफी है, अगरचे हमारा अभी टाइम बाकी है, लेकिन इतना मेरे ख्याल से काफी है, क्योंकि हमने कुछ नई चीजें भी की हैं, कुछ प्रैक्टिस भी की है। इसमें मैं ठीक। समझा देती हूँ, अगर कुछ है बाकी तो उसको देख लें, ये क्योंकि आपका ये भी होमवर्क ही है। अच्छा सा होमवर्क है आज आपका। हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, हा उलाई मुस्लिमुना। इसमें ये बता रहे हैं कि इसी के हिसाब से ये मुसन्ना का कॉलम है। लेट मी राइट ऑन दैट। ये मुसन्ना का कॉलम है और ये जम का कॉलम है। तो ये अस्मा इशारा है, ये आपको रिप्लेस करने, और साथ साथ खबर भी रिप्लेस करनी है। जैसे यहाँ दो की बात हुई, हाजानी, तो मुस्लिमुन किस क्या हो गया? मुस्लिमानी। और हाजा की जब जमा आया हाउलाई, तो मुस्लिम की जमा आ गई मुस्लिमूना। ठीक है, ये आपने सारे कॉलम में चेंज करना है। अब जैसे जालिकुन बाबुन है यहाँ, तो यहाँ पे भी ठीक है, जानी का बाबानी आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ आएगा अबवाब आ जाएगा, अबवाबुन। तो अब मैं इसमें इशारा कौन सा लाऊंगी? वाहिद मुअन्नस का, क्योंकि गैर आकिल की जमा आ गई। तो गैर आकिल ये वाला कॉलम करते वक्त वाहिद मुअन्नस को याद रखिएगा। जहां भी आपके पास खबर क्या आ रही है, गैर आकिल की जमा आ रही है, तो आंखें बंद करके वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे आप। तो जमा वाले कॉलम को ख्याल से करना है। बाकी तो वही है, आपने इट्स इजी, चार्ट रखेंगे और साउंड याद रखेंगे तो सब बना सकते हैं। हाजे ठीक है। जर्राता। तो यहाँ पे अब अबवाब के साथ क्या आ जाएगा? जाली का ही आएगा। नहीं, जानी का। रानी का। हम्म, ठीक हो गया। और तिल का हाजा हिमार, हिमार कहते हैं गधे को, और नाका कहते हैं, इसकी वोकाबलरी देख लें थोड़ी सी। ऊँटनी। मेरे ख्याल से ऊंटनी को नाका कहते हैं, जबल पहाड़ को कहते हैं, सैयारा शरीर बिस्तर को कहते हैं, सरायर आता है ना कुरान में, जी। शरीर बिस्तर। दर्राजा कहते हैं बाईसाइकिल को। और क्या है इसमें, और कुछ है? बस यही है। ठीक है, बस यहीं तक कर लें। ये आपका 68 हो गया होमवर्क, आपका 67 होमवर्क है, और आपका ये वाला, ये होमवर्क है 65। तीन आपके होमवर्क है, 65, 67, 68 और 66 में आपको क्या याद करना है, विच इज अगेन होमवर्क आई कैन से। ये आपको ये वाले याद होने चाहिए, ये वाले बस। ये याद ही है, बस जहन में रखने वाली बात है। हादा हादी दाली का तिल का। वो मैंने जानी का पीछे गलत बता दिया, वहां पे तिल का आना चाहिए, तिल का लबवाब। जानी का नहीं आएगा, वो तो मुसन्ना के लिए, तिल का लबवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा बस यहाँ तक का होमवर्क है। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, हम मजीद आगे अब नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से काफी है हमारे लिए। किसी को क्वेश्चन नहीं है, कोई पिछले में से कुछ पूछना है तो उससे भी पूछ सकते हैं। मैम ये आदमी सच्चा है, और ये अरबी में तर्जमा करना है इनका, ये जो मुअर्रफ बिल्लाम बतौर मुब्तदा वाले पेज में हम्म। था। तो ये हम्म। हमारी होमवर्क है। ये मेरी तब लाइट नहीं थी, मुझे नहीं पता चला इसका। जी वो ये भी पेज हमारा, होमवर्क है? जी हमारा पेज होमवर्क है। ठीक है। ये